नमस्कार, मैं मुमताज अब्दुल नेलड़का और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। दोस्तों, हमारा इतिहास कई प्रकार की गलत जानकारियों से भरा हुआ है। वामपंथी इतिहासकार हमेशा फर्जी कहानियों के माध्यम से हमारे असली इतिहास को दबाते या अपनी राय हम पे थोपने आए हैं। आज के इस एपिसोड में हम ऐसे ही एक सच को उजागर करेंगे। आप सबने नवरत्नों की कहानियां खूब सुनी होगी। अकबर के नवरत्नों से इतिहास भर दिया, पर महाराजा विक्रमादित्य के नवरत्नों की कोई चर्चा पाठ्य पुस्तकों में नहीं है। जबकि सत्य यह है कि अकबर को महान सिद्ध करने के लिए महाराजा विक्रमादित्य की नकल करके कुछ दूरथों ने इतिहास में लिख दिया कि अकबर के भी 9 रत्न थे। राजा विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों के विषय में बहुत कुछ पढ़ा देखा जाता है, लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि आखिर ये नवरत्न थे कौन कौन। राजा विक्रमादित्य के दरबार में मौजूद नवरत्नों में उच्च कोटि के कवि, विद्वान, गायक और गणित के प्रकांड पंडित शामिल थे, जिनकी योग्यता का डंका देश विदेश में बजता था। धन्वंतरी नवरत्नों में इनका स्थान गिनाया गया है। इनके रचित 9 ग्रंथ पाए जाते हैं, वे सभी आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। चिकित्सा में ये बड़े सिद्ध हस्त थे। आज भी किसी वैद्य की प्रशंसा करनी हो तो उसकी धन्वंतरी से उपमा दी जाती है। क्षपणक, जैसा कि इनके नाम से प्रतीत होता है, ये बौद्ध सन्यासी थे। इससे एक बात यह भी सिद्ध होती है कि प्राचीन काल में मंत्रित्व आजीविका का साधन नहीं था, अपितु जन कल्याण की भावना से मंत्री परिषद का गठन किया जाता था। यही कारण है कि सन्यासी भी मंत्रिमंडल के सदस्य होते थे। इन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे जिनमें भिक्षाटन और नानार्थ कोश ही उपलब्ध बताए जाते हैं। अमर सिंह ये प्रकांड विद्वान थे। बोध गया के वर्तमान बुद्ध मंदिर से प्राप्त एक शिलालेख के आधार पर इनको उस मंदिर का निर्माता कहा जाता है। उनके अनेक ग्रंथों में एकमात्र अमरकोश ग्रंथ ऐसा है कि उसके आधार पर उनका यश अखंड है। संस्कृतज्ञों में एक उक्ति चरितार्थ है जिसका अर्थ है अष्टाध्यायी पंडितों की माता है और अमरकोश पंडितों का पिता। अर्थात यदि कोई इन दोनों ग्रंथों को पढ़ ले तो वो महान पंडित बन जाता है। शंकु, इनका पूरा नाम षडकुक है। इनका एक ही काव्य ग्रंथ भुवनाभ्युदयम बहुत प्रसिद्ध रहा है, किंतु आज वो भी पुरातत्व का विषय बना हुआ है। इनको संस्कृत का प्रकांड विद्वान माना गया है। वेताल भट्ट, विक्रम और वेताल की कहानी जगत प्रसिद्ध है। वेताल पंचविंशति के रचयिता यही थे, किंतु कहीं भी इनका नाम देखने सुनने को अब नहीं मिलता। वेताल 25 से ही यह सिद्ध होता है कि सम्राट विक्रम के वर्चस्व से वेताल भट्ट कितने प्रभावित थे। यही इनकी एकमात्र रचना उपलब्ध है। गटखर पर जो संस्कृत जानते हैं वे समझ सकते हैं कि गटखर पर किसी व्यक्ति का नाम नहीं हो सकता। इनका भी वास्तविक नाम ये नहीं है। मान्यता है कि इनकी प्रतिज्ञा थी कि जो कवि अनुप्रास और यमक में इनको पराजित कर देगा उनके यहाँ वे फूटे घड़े से पानी भरेंगे। बस तब से ही इनका नाम गटखर पर प्रसिद्ध हो गया और वास्तविक नाम लुप्त हो गया। इनकी रचना का नाम भी घटखर पर काव्यम ही है। यमक और अनुप्रास का वो अनुप्रमेय ग्रंथ है। इनका एक अन्य ग्रंथ नीतिसार के नाम से भी प्राप्त होता है। कालिदास, ऐसा माना जाता है कि कालिदास सम्राट विक्रमादित्य के प्राण प्रिय कवि थे। उन्होंने भी अपने ग्रंथों में विक्रम के व्यक्तित्व का उज्जवल स्वरूप निरूपित किया है। कालिदास की कथा विचित्र है। कहा जाता है कि उनको देवी काली की कृपा से विद्या प्राप्त हुई थी, इसलिए इनका नाम कालिदास पड़ गया। संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से यह कालिदास होना चाहिए था, किंतु अपवाद रूप में कालिदास की प्रतिभा को देखकर इसमें उसी प्रकार परिवर्तन नहीं किया गया जिस प्रकार की विश्वामित्र को उसी रूप में रख गया। जो हो, कालिदास की विद्वता और काव्य प्रतिभा के विषय में अब दो मत नहीं है। वे न केवल अपने समय के अप्रतिम साहित्यकार थे, अपितु तो आज तक भी कोई उन जैसा अप्रतिम साहित्यकार उत्पन्न नहीं हुआ है।
उनके 4 काव्य और 3 नाटक प्रसिद्ध है और शकुंतला उनकी अन्यतम कृति मानी जाती है। वराह मिहिर, भारतीय ज्योतिष शास्त्र इनसे गौरवास्पद हो गया है। इन्होंने अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया गया है। इनमें बृहज्जात, सूर्य सिद्धांत, बृहस्पति संहिता, पंच सिद्धांत मुख्य है। गणक तरंगिणी, लघु जातक, समाज संहिता, विवाह पटल, योग यात्रा आदि आदि का भी इनके नाम से उल्लेख पाया जाता है। वररुचि, कालिदास की भांति ही वररुचि भी अन्यतम काव्यकर्ताओं में गिने जाते हैं। सदुक्ति कर्णामृत, सुभाषितावली तथा षाडंधर संहिता इनकी रचनाओं में गिनी जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। हम सच्चे इतिहास की कड़ी में ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। जुड़े रहिए टीवी द्वापरा के साथ। मैं मुमताज अब्दुल नेलड़का आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।